दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा भारत देश नदियों का देश है, जहाँ कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं। हमारे सनातन धर्म में इन नदियों को देवी कहकर पूजा जाता है। इन सभी नदियों में गंगा नदी का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। धार्मिक ग्रंथों में गंगा का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पापों से जहां मुक्ति मिलती है, वहीं इसमें दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं यह मान्यता है कि वैसे तो माँ गंगा पृथ्वी पर बह रही हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा की एक धारा पृथ्वी पर बहती है, एक आकाश में तथा एक पाताल में भी है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड पर माँ गंगा का वर्चस्व है। यही वजह है कि कोई भी शुभ कार्य माँ गंगा की उपस्थिति के बिना संभव नहीं होता। चाहे बच्चे का मुंडन करवाना हो या इंसान की बची हुई अस्थियां, सभी को गंगा में प्रवाहित करने की मान्यता है। हालांकि दूसरी नदियों में भी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, मगर फिर भी अस्थियां विसर्जन के लिए सबसे ज्यादा महत्व माँ गंगा को दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अस्थि विसर्जन के लिए माँ गंगा को सबसे ज्यादा मान्यता क्यों दी जाती है? तो आज के वीडियो में हम इसी बात की आपको जानकारी देंगे कि अस्थियां माँ गंगा में ही क्यों विसर्जित करने की सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के चरणों से उद्गम हुई माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में रहती हैं। गंगा को पूजनीय मानने के पीछे की मान्यता यह है कि गंगा का उद्गम भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों से हुआ था। उसके बाद शिव उन्हें अपनी जटाओं में रखा, फिर इसके बाद वे पृथ्वी पर आईं। हमारे वेदों की माने तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि माँ गंगा का उद्गम भगवान श्री ब्रह्मा के कमंडलू से हुआ है। वहीं गरुड़ पुराण जैसे कई ग्रंथों में गंगा को स्वर्ग की नदी कहा गया है। इसके साथ ही गंगा को देव नदी भी कहा जाता है, यानी देवताओं की नदी। ऐसे में यह मान्यता है कि जिसका निधन गंगा के किनारे हो जाए वो हर पाप से मुक्त हो जाता है और उसका भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाता है। इसके साथ ही सनातन धर्म में मान्यता यह है कि अगर अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए तो उनके प्रियजनों की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं मोक्षदायिनी मां गंगा के स्पर्श से मृतक के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे तो चाहे गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होती हो, मगर इनका निवास स्थान स्वर्ग ही बताया गया है। इसके साथ ही एक मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति गंगा के किनारे देह का त्याग करते हैं, उन्हें यम अपने दंड से डरा नहीं सकते और वह सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर अस्थियां विसर्जन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह परिणाम भी मिलता है कि अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है। यह अगर खाद रूप में मिट्टी में मिल जाए तो इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। वहीं जलीय जंतुओं के लिए भी यह एक विशेष पौष्टिक आहार का काम करता है। इसके साथ ही गंगा देश की बड़ी नदियों में से एक है। इनके अधिकांश पानी का भाग सिंचाई में उपयोग होता है। ऐसे में इनके जल में अस्थियों के विसर्जन से इनका जल जहां सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित करने की मान्यता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको सनातन धर्म में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों के बारे में जानकारी दी। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।